1980 के दशक का दौर था। अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। पूरी दुनिया में जमकर गुटबाजी चल रही थी। भारत वैसे तो इस तरह के गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो पहले ही डिक्लेयर कर चुका था कि वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट है। लेकिन सिद्धांत और प्रैक्टिकली बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। भारत शांति ही चाहता है, लेकिन जिस तरह से उसके आसपास हालात बने हुए थे, उसे भी हथियारों की रेस में शामिल होना था। इसी क्रम में 1983 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नेतृत्व में एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA बनाने का निर्णय लिया, जो बाद में तेजस के नाम से जाना गया। LCA यानी कि हल्का लड़ाकू विमान एक छोटा, तेज और फुर्तीला फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, जो कम ईंधन में दुश्मन से लड़ने और बचने के लिए बनाया जाता है। लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए सिर्फ एयरफ्रेम नहीं, एक पावरफुल इंजन भी चाहिए होता है। उस समय भारत के पास अपना कोई जेट इंजन नहीं था। जेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो हवा को खींचकर उसे बहुत तेजी से बाहर फेंकता है, जिससे विमान यानी कि एरोप्लेन को आगे की दिशा में धक्का मिलता है और वो उड़ता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरकर छोड़ दो तो वो तेजी से उड़ता है, उसी तरह जेट इंजन भी काम करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ और कंट्रोल में। अब उस वक्त भारत अपने पुराने एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-21 और मिराज 2000 और जैगुआर आदि रूस और फ्रांस से खरीदे गए इंजन इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इसमें दो समस्याएं थीं। हर बार विदेशी इंजन खरीदना बहुत महंगा पड़ता था। आपातकाल या युद्ध के समय ये देश इंजन सप्लाई भी रोक सकते थे। इसके अलावा उस दौरान MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमी और COCOM प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और यूरोपीय देश भारत को उन्नत इंजन तकनीकी देने को तैयार नहीं थे। यानी भारत को इंजन के लिए स्वयं निर्भर होना जरूरी था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि COCOM प्रतिबंध कोल्ड वॉर के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा लगाया गया टेक्निकल बैन था, जिससे भारत जैसे देशों को रक्षा तकनीक नहीं मिलती थी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1989 में DRDO की एक प्रयोगशाला GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को यह जिम्मेदारी दी कि वो एक ऐसा स्वदेशी इंजन बनाए जो LCA तेजस को उड़ाने की काबिल हो। इसका नाम रखा गया कावेरी, जिसे GTX-35 VS भी कहा गया, जो कि जेट इंजन होने वाला था। अब इस टेक्नोलॉजी को बनाना दुनिया की सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग में से एक माना जाता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ 5 से 6 देश ही हैं जो जेट इंजन बनाते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और अब भारत कोशिश में है। लेकिन 35 साल बीत गए और आज 2025 में भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या कावेरी इंजन सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। एक्चुअली ये इंजन कई बार फेल हुआ है। उसमें उतनी थ्रस्ट पावर नहीं थी जितनी तेजस और फाइटर को चाहिए थी। वजन भी ज्यादा था और टेम्परेचर भी बहुत कम बियर कर पा रहा था। यहाँ एक बात जाननी जरूरी है, जेट इंजन बनाना मिसाइल बनाने से 10 गुना कठिन होता है। इसमें हर छोटा पार्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वरना पूरी उड़ान फेल हो सकती है। तो इन सिचुएशन को देखते हुए 2008 में सरकार ने यह मान लिया कि कावेरी इंजन तेजस को उड़ाने लायक नहीं है। इसलिए कावेरी को तेजस से डीलिंक कर दिया गया और तेजस में अमेरिका का GE-404 इंजन खरीद के लगा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि कावेरी पूरी तरह बंद हो गया, बल्कि इसे अब एक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बना दिया गया है। हालत ये बन गया है कि कावेरी इंजन पर काम 1989 में शुरू हुआ था और अब तक इस पर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। लेकिन अब तक यह पूरी तरह से ऑपरेशनल या फाइटर जेट्स के लायक नहीं बन पाया। तेजस फाइटर जेट से डीलिंग करने के बाद इस पर धीमी गति से काम होता रहा, लेकिन बड़े पैमाने पर निवेश नहीं हुआ। लेकिन अब मौजूदा वक्त जब भारत अब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, AMCA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, स्टील्थ फाइटर, TED-BF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर नेवी के लिए, CATS वॉरियर, स्टील्थ अननेम्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल, UCAV ड्रोन जो खुद लड़ सकता है। इन सभी के लिए हमें चाहिए स्वदेशी इंजन, क्योंकि अगर हम इंजन नहीं बनाएंगे तो हर बार हमें अमेरिका, रूस या फ्रांस से खरीदना पड़ेगा।
पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देख ही लिया कि कौन अपना है कौन पराया। ऐसे में कावेरी इंजन फिर से जरूरी हो गया है, लेकिन इसके लिए नई फंडिंग और राजनीतिक रणनीतिक समर्थन की जरूरत है। लोग और रक्षा विशेषज्ञ चाहते हैं कि सरकार इस इंजन के लिए फिर से पर्याप्त पैसा, संसाधन और प्राथमिकता दे। इसके लिए अभी हाल ही में फंड कावेरी इंजन भी खूब ट्रेंड हुआ। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कावेरी इंजन पर अब तक लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसे पूरा करने के लिए और ज्यादा फंड चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी सहयोग चाहिए और सरकार का पूरा समर्थन चाहिए। यही कारण है कि हाल ही में फंड कावेरी इंजन ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। देश के युवाओं और रक्षा विशेषज्ञों ने सरकार से मांग की कि अगर आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कावेरी को पूरा करो। और उम्मीद भी है, क्योंकि अब DRDO और HAL दोबारा कावेरी को रिवाइव करने में लगे हैं। कुछ पार्ट्स को अपडेट करके अब इसे UCAV जैसे ड्रोन में इस्तेमाल करने की योजना है, जहां थ्रस्ट की जरूरत थोड़ी कम होती है। साथ ही साफरान जैसी कंपनियां भारत को कोड डेवलपमेंट का ऑफर भी दे रही हैं। अगर कावेरी सफल हो जाता है तो भारत जेट इंजन बनाने वाला छठा देश बन जाएगा। हम GE414 या स्नैकमा M88 जैसे इंजन पर निर्भर नहीं रहेंगे। भारत AMCA, TEDBF और CATS वैरियर को पूरी तरह स्वदेशी बना पाएगा। भारत एक दिन रक्षा निर्यातक यानी कि डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत को कावेरी इंजन को फिर से प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या एक ऐसा देश जो चंद्रमा पर लैंड कर चुका है अपना जेट इंजन नहीं बना सकता? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आत्मनिर्भर भारत के इस मिशन में अपनी भूमिका निभाइए, क्योंकि बात सिर्फ एक इंजन की नहीं, बात है भरोसे की, तकनीक की और देश की उड़ान की। जय हिंद।